हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मैथ में देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट दर रिपीट पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है तथा गुणनफल 266 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो इस तरह के जब सवाल पूछता है तो उसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में मानना कि एक्स वाला लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन को देख के। तो देखिए पहला ऑप्शन है 6 7, दूसरा है 27 और 23, तीसरा है 17 और 10, चौथा है 19 और 14। कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है उनका गुणनफल 266 है, यानी कि एक दूसरे को गुना करने से 266 होता है। तो 6 और 7 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 266, नहीं होगा। 6 7 6 7 42, ये भी नहीं होगा। और बाकी को इतना बड़ा अंक है तो गुना करने में वक्त लग जाएगा, तो हम लोग इसका इकाई अंक को करके देखेंगे, उसी से पता चल जाएगा कि ये वाला जाएगा कि नहीं। जैसे 7 या 21, 21 का 1 तो यहाँ 6 है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 को 10 से करेंगे 170, ये भी नहीं होगा। इसको करके देखते हैं। देखिए ये जब ये तीनों संख्या से जब हम लोग करके देखें नहीं हुआ तो चौथा है कि ऑटोमेटिक यही वाला सही हो जाएगा। आपको एग्जाम हॉल में इसी को टिक करके आना है, सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी हम इसको करके बता देते हैं। देखिए 19 और 14 क्या करेंगे, 19 और 14 को गुना करने से 266 होता है। 9 चौके 36, हाथ में 3, 4 का 4 और 3 7, 1 9 9, 1 1 1, 6 9 7 16 के 6, हाथ में 2, 266 गुणनफल हो रहा है। अब कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 557 होना चाहिए। वर्ग किसको कहते हैं, सेम संख्या को सेम से गुना कर देने से जो अंक आता है, जो गुणनफल आता है, वही हो जाता है वर्ग। देखिए 19 है, 19 को 19 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 361। और 14 को 14 से, यानी वर्ग निकाल रहे हैं हम लोग, 14 को 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 200, 4 चौके 16, 196। ठीक है। अभी दोनों को जोड़ने से 557 होना चाहिए। तो 1 और 6 7 हो गया, 9 और 6 15 के 5 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 4 और 1 5, 557। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। इन्हीं दोनों को वर्ग को जोड़ने से 557 होता है और इन्हीं दोनों को गुना करने से 266 मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्व हो गया। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग सोल्व करते हैं तुरंत फटाफट तरीके से। देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला हो जाएगा 50 75, 20 80, 24 36, 32 78। यानी कि दो संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है 125, यानी दोनों को जोड़ने से 125 होता है। और अनुपात में बात करें तो 2 अनुपात 3 और 3 अनुपात में। इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए कितना है, टोटल योगफल 125 है और अनुपात 3 अनुपात 2 है। जिसको अगर आप जोड़ते हैं कितना होता है 5, यानी कि 5 अनुपात बराबर कितना है 125। ये तो क्लियर है। तो हमें एक अनुपात निकालने के लिए 125 को 5 से काट देंगे तो एक अनुपात निकल जाएगा। तो 5 दूना 10, 2 इधर आ गया, 5 5 25, एक अनुपात बराबर 25। तो इन लोगों का अनुपात क्या दिया हुआ है 2 अनुपात 3। 2 को हम लोग 25 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50, और 3 को 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 3 75। ये हो गया उनका संख्या। इन दोनों को आप जोड़िएगा तो 125 हो जाएगा। 50 और 75 का आप जोड़ के देखिए, इनको जोड़ने से 125 हो जाएगा। और अनुपात में बांटिएगा तो 2 अनुपात 3,
ये हो जाएगा। इस तरह से 50-75 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका सही हो गया। तो आइए देखते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता क्या है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तो बी वही काम को कितने दिनों में करेगा? 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन। यानी कि एक जिस काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, जबकि बी ए से 50% काम करने में अधिक माहिर है, यानी कि अधिक क्षमता है या अधिक कार्य करने की क्षमता है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का भी आसान तरीका है। देखिए, पहले आप सवाल समझ लीजिएगा, फिर बनाएंगे तो बनाना आसान हो जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे ए और बी। ए के पास काम का तो पता नहीं है, लेकिन पूरा करता है कितना दिन में? 12 दिन में। इसका काम मान लेते हैं 100 है, तो बी 50% अधिक करने की क्षमता है, तो इसको कितना लिखेंगे? 150। अब इसको हम लोग छोटा में तब्दील कर देते हैं, अनुपात में बदल देते हैं। 50 से कट जाएगा 50 दूना 100 और 50 दिया 150। लेकिन देखिए, जो काम करने की अधिक क्षमता है जिसको, वो कम समय लेगा, और जो काम धीरे धीरे करता है वो अधिक समय लेगा। इसीलिए इस अनुपात को हम लोग बदल देंगे, यानी ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2। कार्य करने की क्षमता में इस तरह से हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, क्या है कि जो जल्दी जल्दी काम करेगा उसको समय कम लगेगा, और जो धीरे धीरे काम करेगा उसको समय ज्यादा लगेगा। ये हो गया। अब 3 अनुपात बराबर 12 दिन में पूरा करता है, तो दे दिया है 3:12। इसको हम लोग एक अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग कर सकते हैं 12/3, 3 चौका 12, यानी कि 1 अनुपात बराबर 4। तो 1 अनुपात बराबर 4 है, तो हमें यही पता करना है बी कितने दिनों में पूरा करेगा। इसका अनुपात कितना है? 2 अनुपात। अब 1 अनुपात बराबर 4 होता है, तो 2 को 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8। तो बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करेगा, और 8 ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा आपका सही। जो काम को ए 12 दिन में करता है, उसी को बी कितना दिन में करेगा? 8 दिन में, क्योंकि 50% काम करने की क्षमता अधिक है बी के पास ए के अपेक्षा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आपके एग्जाम में रिपीट पूछता ही है। इस तरह के क्वेश्चन एक न एक देखने को मिल जाता है। देखते हैं इसमें कहता क्या है। कहता क्या है कि एक नल किसी हौज को, हौज यानी हौदा, किसी गड्ढे को 25 मिनट में भर सकता है, और दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितना समय में भरेगा? एक 25 मिनट में भर रहा है, एक 25 मिनट में खाली कर रहा है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो हौज जो है कितने समय में भरेगा? इसको बनाने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी को अप्लाई करके बनाएंगे, तुरंत बन जाएगा। 20, 30, 40, 50 ये दिया हुआ है आपका मिनट। ठीक है, मिनट। इसको बनाएंगे हम लोग XY बटे X माइनस Y, इस फॉर्मूला में बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। XY क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। X मान लेते हैं 25 गुनी 50, यही हमारे पास दो शब्द है। अरे वाह, 25 गुनी 50 ये हो गया। अब नीचे हो गया फिर वही 25 गुनी माइनस 50। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? 25 गुनी 50, और जो बड़ा अंक है उसे हम लोग छोटा अंक को घटा लेंगे, तो हो जाएगा 50 में 25 कम 25। अब इसको काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 25 कट गया 25 से, बच गया 50। तो 50 मिनट में वो हौज क्या होगा? भर जाएगा। तो 50 मिनट ऑप्शन किस में है? डी में। तो ये हो जाएगा आपका सही। ये छोटा सा फार्मूला अप्लाई करके इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दो भाइयों के आयु का योग 36 वर्ष है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
5:6 हो जाएगा तो बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। आप चाहे तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं तो ध्यान से देखिए, हम बना देते हैं। इसमें देखिए 2 भाई है और दोनों भाइयों का अगर आयु को हम लोग जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। और 4 वर्ष बाद वही दोनों भाई का उम्र का अनुपात 5.6 में तब्दील हो जाता है। तो वर्तमान समय में बड़े भाई की आयु क्या है? इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। देखिए 36 है तो दोनों भाई के 4 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी कि 8 साल। 8 साल बढ़ जाएगा तो 36 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 44 साल। अब 44 साल में उन लोग का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:6। देखिए 44 साल जब हो जाएगा उन लोग का आयु का योग, उस समय उनका अनुपात हो गया 5:6। दोनों को जोड़ने से कितना होता है? 11 अनुपात बराबर 44 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 11 अनुपात बराबर 44। तो 1 अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग 44 को 11 से काट देंगे तो 11 चौका 44, यानी कि 1 अनुपात बराबर 4 है। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अनुपात क्या हो जाएगा? 5 और 1 अनुपात बराबर कितना निकला है? 4। तो 5 अनुपात है तो इसको हम लोग 4 से गुना कर देंगे, 5 चौका 20 और 1 भाई का अनुपात हो जाएगा 6। अब 1 अनुपात बराबर 4 है तो 6 को 4 से गुना कर देंगे, 6 चौके 24। ये हो गया 4 साल बाद उन दोनों का उम्र, छोटे भाई का 20 और बड़े भाई का 24। लेकिन वर्तमान अभी के समय पूछ रहा है तो बड़े भाई की उम्र में हम लोग 4 वर्ष घटा देंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद का पूछ रहा है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें 4 घटा देंगे तो वर्तमान में बड़े भाई का उम्र कितना है? 20 वर्ष। और 20 वर्ष किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। देख लीजिए, तो दोनों में हम लोग 4 घटा देंगे, 24 में 4 घटाए तो 20 और इसमें भी 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 16 और 20 को आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 36। यही तो कह रहा है कि 36 वर्ष वर्तमान में दोनों का आयु का योग है, तो 36 वर्ष हो जाएगा। छोटा भाई का 16 और बड़ा भाई का 20, इस तरह से। और 4 साल बाद बड़ा भाई का हो जाएगा 24 और छोटा भाई का 20। इस तरह से आपका क्वेश्चन आराम से बन गया। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना सही, अगले दिन और नेक्स्ट देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।